बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। अब इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह का है, तो इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर दिया। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले ये एक इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट। तो हमें प्रूव करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। इट मीन्स कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज़ लगाई। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये बी होता है, तो बी स्क्वायर आ गया -4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और कांस्टेंट टर्म जो है वो सी। अब हमने 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। इस पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया, -4 इसी तरह, और इन दोनों टर्म्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं सबको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह इस ब्रैकेट्स के अंदर जो चारों टर्म्स हैं इनको हमने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें +4a स्क्वायर और -4a स्क्वायर कैंसिल हो गए। इसी तरह +8ca और -8ac ये दोनों भी कैंसिल हो गए, और उसके बाद +8ab और -8ab भी कैंसिल हो गए। तो ये दो टर्म्स बची स्क्वायर वाली, ये हमने लिख ली। उसके बाद +8bc और -16bc, तो ये 16 में से 8 माइनस हो गए एंड -8bc लेफ्ट। अब इन तीनों में से 4 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, और इसको हमने क्लोज कर दिया, b माइनस सी होल स्क्वायर का ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये सारी टर्म जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इट मीन्स कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो इसके जो आंसर्स आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे, वो रैशनल होंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि k की कोई भी वैल्यू हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल है। रियल मीन्स कि उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो या 0 हो तो फिर रूट्स जो हैं वो रियल होते हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे। सबसे पहले b स्क्वायर की जगह -2k प्लस 1/k का होल स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। -4, a की वैल्यू यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और c की वैल्यू 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, और इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। -4 4 16, 4 इंटू ये बन गया k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 1s 2, और ये दोनों k कैंसिल हो गए, -16। अब इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 -4। अब अंदर वाली ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 -4। 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2। अब देखें, जब हमने k प्लस 1/k का स्क्वायर लिया था तो ये टर्म बनी थी k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे दरम्यान में प्लस था इसलिए +2 बना था। सेम वही टर्म है, सिर्फ यहाँ +2 की जगह -2 है। तो इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा k माइनस 1/k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, हमें रूट्स को रियल प्रूव करना था, और यहाँ पे एक पूरे का पूरा स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर के अंदर k की कोई भी वैल्यूज हो, यहाँ पे प्लस माइनस वाली कोई भी टर्म बने, लेकिन जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और उस पॉजिटिव टर्म को जब एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स कि ये शो हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k।
एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी एक इक्वेशन गिवन है और हमें प्रूव करना है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू के इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे, बी स्क्वायर की जगह c माइनस a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4a की जगह b माइनस c और c की जगह a माइनस b। अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca या ac a की बात है, माइनस 4 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca एंड माइनस 4bc। अब इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाली 3 टर्म्स हैं, ये लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद ab वाली एक ही टर्म है तो माइनस 4ab। उसके बाद bc वाली टर्म्स जो हैं वो भी एक ही है, माइनस 4bc। और उसके बाद ca वाली 2 टर्म्स हैं, ये प्लस 4 है और ये माइनस 2 है, तो प्लस 2ca बन गया। अब हम इनको फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये a का स्क्वायर है प्लस ये 2b का स्क्वायर है और प्लस ये c का स्क्वायर है। उसके बाद देखें प्लस 2 इंटू a की जगह a और b की जगह 2b। उसके बाद प्लस 2bc, b की जगह 2b और c की जगह c प्लस 2ca, तो c की जगह c और a की जगह a। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं इनके तो स्क्वायर लें तो यही टर्म्स बन रही हैं। उसके बाद चेक करेंगे ए बी वाली टर्म, तो ये बन रहा है 2 2 4 ए बी, लेकिन इसके साथ माइनस आ रहा है। तो ये ए बी वाली टर्म है, ये बी सी वाली टर्म्स है, दोनों में बी कॉमन है। इट मीन्स के बी के साथ हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो जहां जहां पे बी आएगा उसके साथ आप माइनस साइन लगा देंगे। तो अब इसको चेक करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 ए बी, यही टर्म बन गई। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 2 4 बी सी, तो माइनस 4 बी सी। उसके बाद 2 सी ए, तो 2 सी ए। इट मीन्स के इस सारे को हम क्लोज करके लिख सकते हैं ए माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब देखें हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो था वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इट मीन्स के इसके अंदर कोई भी टर्म्स हो, उनके कोई भी साइंस हो, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। इट मीन्स के इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।